साथ आपको आज की दो बड़ी तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही घमासान मचता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ तो लालकृष्ण आडवाणी जो कि पूरे दिन भर इस बात पर टिके रहे कि वो दरअसल भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर कोई जो कि उनके करीबी है वो उनसे भोपाल से चुनाव लड़ने की गुजारिश करता दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ वाराणसी के बाद अब वडोदरा का भी दामन थाम रहे नरेंद्र मोदी, यानी कि अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वाराणसी के अलावा वडोदरा से भी यानी कि 2 सीटों पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। लालकृष्ण आडवाणी की बात करें तो सुषमा स्वराज के साथ वेंकैया नायडू अभी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए उनके घर पर। लालकृष्ण आडवाणी बड़े नाराज बताए जा रहे थे, बहुत मुश्किल से मानते हुए दिखाई दे रहे थे। चुनावी समिति की बैठक में भी वो नहीं पहुंचे, जो कि दिन भर आज चलती रही। और ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को दरअसल 2 बार गुजारिश करनी पड़ी लालकृष्ण आडवाणी के सामने कि वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ें। गांधीनगर से चुनाव न लड़ने का लालकृष्ण आडवाणी का ये हठ अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी मानते रहे हैं कि गांधीनगर ही उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। और जब पहली चुनावी लिस्ट जारी की गई थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि गांधीनगर से मैं आस लगाए बैठा हूं। अब ऐसे में गांधीनगर से चुनाव न लड़ने की उनकी मंशा के ऊपर कई तरह के सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाएं कि लिस्ट जारी करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा इस पूरे मामले पर। गांधीनगर से श्री लालकृष्ण जी आडवाणी, बड़ोदरा से श्री नरेंद्र जी मोदी। बैक टू बैक तो हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से नामों की घोषणा की गई है। पूरे दिन भर कवायद चलती रही। ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी सही होते हुए भी नहीं चल पा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी हर मामले पर कहीं ना कहीं एक फांस डाल देते हैं और नरेंद्र मोदी को झुकना ही पड़ता है, या यूं कहें कि शायद लालकृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी की बात माननी ही पड़ती है। गुरु को चेले के सामने शीश नवाना पड़ता है। क्या यही है वास्तविकता? देखिए रिपोर्ट, चर्चा के बात करते हैं। गांधीनगर से 5 बार लोकसभा में पहुंचने वाले लालकृष्ण आडवाणी के सीट बदलने की खबरों ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया। आडवाणी के भोपाल आगमन को लेकर स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। भोपाल की सड़कों पर आडवाणी के पोस्टर भी लग गए थे। जानकारी मिली अन्य सूत्रों से, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे ये जानकारी मिली है कि अब भोपाल से लड़ने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ लड़ने आइए। और हम सब काम में लग गए हैं अभी से चुनाव के, और आपकी उम्मीदवारी घोषित होते ही हम तेजी से अपना चुनाव अभियान शुरू कर देंगे। बीजेपी के रथ यात्री की गांधीनगर से भोपाल की संभावित यात्रा से सख्ते में आई बीजेपी के लिए ये एक नई मुसीबत थी। विरोधियों ने आडवाणी के बहाने बीजेपी के पीएम इन वेटिंग को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। गुजरात में जिस तरीके से यहाँ बुजुर्गों को पार्टी से बाहर किया था, उसमें आडवाणी जी का आशीर्वाद रहता था। अभी वो खुद ही शिकार बने हैं। खबरें तो इस तरह की भी आईं कि गांधीनगर में भीतरघात की आशंकाओं से डरे आडवाणी ने भोपाल जाने का फैसला किया है। इस तरह की खबरें पार्टी और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी की छवि के लिए घातक साबित हो सकती थी। लिहाजा पार्टी ने जल्द ही डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी। पार्टी के पितामह को गांधीनगर में ही रोकने की कोशिशें शुरू हो गईं। और बुधवार की शाम होते होते ये खबर भी आ गई कि आडवाणी गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। गांधीनगर से श्री लालकृष्ण जी आडवाणी भले ही छठी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ने के लिए मान गए हों, लेकिन भोपाल जाने और फिर गांधीनगर से आडवाणी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बीच लोगों तक ये संदेश भी चला गया कि मोदी और आडवाणी के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। टीम न्यूज नेशन। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी अपनी इस उम्मीदवारी को लेकर बड़े संतुष्ट हैं। सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी बताया जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। लालकृष्ण आडवाणी इस बैठक में नहीं थे जहां टिकटों के वितरण की चर्चा हो रही थी, और लालकृष्ण आडवाणी पूरा मन बना चुके थे। ऐसी चर्चाएं बहुत आम हैं कि वो चुनाव दरअसल भोपाल से लड़ना चाहते थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के घर के भीतर सब कुछ ठीक है या नहीं, इस पर सवालिया निशान बना हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से नलिन कोहली, हमारे प्रवक्ता सलमान सोज मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आतिशी मर्रीना आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। नलिन जी, शुरुआत आपसे। आखिरकार आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान अभी कर दिया गया। जब पहली सूची जारी की गई थी उस वक्त आडवाणी जी का एक तरह से दर्द सामने आया था कि भाई मैं तो अपनी उम्मीदवारी लेकर सामने बैठा हूं। फिर वे भोपाल का शगुफा कहां से आ गया? क्या वो अभी भी नाराज हैं?
अजय जी, पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा कि कब किसका नाम किस सूची में आए, ये हमारे चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। मोदी जी, राजनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ जी, मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार है, उनका नाम भी पिछले ही लिस्ट में आया, जो चौथी लिस्ट है जी। आज अडवाणी जी का नाम आया और साथ में गुजरात के अन्य नाम आए, क्योंकि गुजरात पेंडिंग था। तो इसमें आपकी स्वतंत्रता है, इस पे आप कुछ भी आकलन लगाए, लेकिन हमारा जो अपना प्रोसेस है वो चलता है निरंतर। ये तो हुई एक बात जी। दूसरी बात है, यदि उत्साह में हमारी पार्टी के अन्य यूनिट्स जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, अपनी शिवराज जी हो, कैलाश जोशी जी हो, कहें कि क्यों नहीं अडवाणी जी भोपाल से लड़े, ये उत्साह की बात है, इसमें कोई खराब है स्थिति, ऐसे कुछ नहीं। हम मिशन 272 पर काम कर रहे हैं और हमारे लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और अडवाणी जी की छत्र छाया में बहुत ये पार्टी पली है। नलिन जी, लेकिन एक बात बताइए ना, आपके जोशी जी ये कहते हुए बैठ जाते हैं, हम नहीं जोशी, देखिए सुनिए ना, जोशी जी ये कहते हुए बैठ जाते हैं जी, बताइए कि हम एक सीनियर नेता के लिए अपनी जगह खाली करने को तैयार हैं, आडवाणी जी यहां से आकर चुनाव लड़े, वहां पर उनके पोस्टर लग जाते हैं। हमने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बात दिखाई है, और उसके बाद लगातार ये चर्चाएं आम रही हैं, जो कि आडवाणी जी के करीबी ही कहते चले आ रहे हैं कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी भी सुषमा जी और नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे, उनको मनाने के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं। अब क्या है ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, हम लोग तो जान नहीं सकते, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं। मैं हाँ, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं और मैं इसका बिल्कुल जवाब भी दूंगा अजय भाई, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जो पोस्टर आए तो मैं उसे उत्साह के रूप में पहले ही कह चुका हूं जी। मोदी जी के लिए पोस्टर कई जगह लगे हैं, बहुत जगह से डिमांड आई, लड़े। अल्टीमेटली एक चुनावी रणनीति होती है, उन्होंने उत्तर प्रदेश किया एक, और आज वडोदरा से उनकी सीट घोषित हुई है। अब मैं मोदी जी के उदाहरण को ले लेता हूं कि यदि अगर वो सिर्फ लड़ते हैं, स्वाभाविक है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, अति लोकप्रिय हैं गुजरात में, देश में बहुत लोकप्रिय है, तो वहां से अगर नहीं लड़ते तो कहते गुजरात छोड़ के भाग रहे हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो गुजरात को कहते हैं कि स्थिति इतनी खराब है, वहां से लड़ रहे हैं तो बोलेंगे अपने लिए सेफ सीट लिए। यूपी से क्यों लड़ रहे हैं, यहां से क्यों नहीं लड़ रहे, हम अपनी रणनीति अपने आप तय करेंगे। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की स्वतंत्रता है, और पहली बार नहीं है कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने 2 सीट या 3 सीट से लड़ा ना हो। नरेंद्र जी, अब सलमान जी जो है, सलमान सोज साहब अपनी मुस्कुराहट से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, तो सलमान साहब बस छोटी टिप्पणी आपकी हो ही जाए। देखिए, जो मीडिया में आज जो अडवाणी जी का ये थोड़ा नाराजगी की बात आई, थोड़ी अंदरूनी तो हमें भी बातें पता चलती है, लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। बीजेपी में काफी डिवीजन है, ये भी सब लोगों को अब पता चल ही गया, और ये तो लेटेस्ट एग्जाम्पल है इसका। आप देखिए, पूरे मीडिया ने आज ये कहानी निकाली थी कि भाई अडवाणी जी चाहते हैं कि वो भोपाल जाए। उसका रीजन ये था कि उनको लगता है कि पार्टी रैंक, जो पार्टी के जो वर्कर हैं जो गुजरात में हो, वो शायद उनके खिलाफ कुछ कहीं साजिश न करें जी, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कुछ 1.25 लाख वोटों से जीता था। वो उतना कोई बड़े लीडर के लिए कोई बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं है, ये आपको ख्याल रखना चाहिए जी। तो एक बैक स्टैबिंग का मेरे ख्याल में इनको खतरा था। नहीं तो अगर देखिए, अगर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मुझे लखनऊ से लड़ना है, मैं गाजियाबाद छोड़ के जाता हूं, तो अडवाणी जी की बात क्यों ना मानी। तो ये जो है, मेरे ख्याल में बीजेपी में काफी डिफिकल्टीज हैं जी, और इन डिफिकल्टीज को अब नलिन जी तो बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, वो बहुत अच्छी तरह से बोलेंगे, जवाब देने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से वो तैयार हैं। लेकिन इससे पहले नलिन जी मैं आपके पास आऊं, सलमान जी एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगा। ये दिग्विजय सिंह जी को अचानक क्या सूझा है कि वो मोदी जी के खिलाफ उतरना चाहते हैं, क्या आप